हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ज्ञान विद्या चैनल में। कैसे हो? अच्छे हो? बढ़िया बढ़िया होगे। अपने अपने अच्छे खाओ खाओ पियो, ठीक है। आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। और आपको पता है, मेरा नाम पूजा है। मैं आपको जीवन परिचय करा रही थी, ठीक है। चलो आज आज मैं आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय कराऊंगी, ठीक है। और चलो अब चलते हैं महादेवी वर्मा की ओर, ठीक है। चलो आओ। जो महादेवी वर्मा है, इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्योंकि इनका जीवन परिचय तो करा रहे हैं अभी आपको, ज़्यादा नहीं, आपके 3-4 और रह गए। बस वही आपके जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएंगे। पूरे सिलेबस में जीवन परिचय जो थे वो आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं। जो महादेवी वर्मा है, इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इनकी डेट थी ये 26 मार्च 1907 में, ठीक है। और ये कहाँ की थी? ये काफी जिला फरुखाबाद फरुखाबाद में हुआ था। ये आपको पता है, ये अपने यूपी में ही है, ठीक है। और ये पता है, ये होली के दिन, जिस दिन होलिका दहन होती है ना, उसी दिन इनका जन्म हुआ था। तो देख लो, होली जब होली, वो जैसे बहुत से लोग ना कि तिथि के हिसाब से अपना जन्मदिन मनाते हैं, और बहुत से होते हैं कि मतलब डेट के ऊपर मनाते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब अगर ये तिथि से मनाती होंगे, जिस दिन होली का त्योहार होता होगा उसी दिन इनका बर्थडे होता होगा, ठीक है। ये बड़ी अच्छी अच्छी बात है कि होली के दिन इनका बर्थडे है, ठीक है। और ये है ना, ये इनके पिता इनके जो पिता है ना, देखो ये इनका नाम श्री गोविंद शाह है। गोविंद शाह है। इनकी शादी है ना छोटी सी उम्र में ही हो गई थी। पहले के जमाने में ना, कि मतलब लड़कियां 20 साल की भी नहीं हो पाती थी। 20 साल की तो बहुत दूर दूर की बात है, कि मतलब जैसे 12 साल की हुई तभी कर दी शादी शादी। क्योंकि पहले के जमाने में पहले के जमाने में क्या था कि लड़कियां पढ़ती नहीं थी बाहर। स्कूल तो एक आधी जाती थी, बहुत कम कम जाती थी ना। तो इस स्कूल में तो कोई भेजता ही नहीं था लड़कियों को, क्योंकि किसी मतलब कहीं घर पहले के जमाने में कोई नहीं, मतलब क्योंकि गांव के बहुत बहुत से लोग थे, मतलब वो कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाना गलत है, ये वो, मतलब बहुत सारे विचार वगैरह होती हैं। तो इनकी शादी ना 9 वर्ष की उम्र में। अब तो 9 वर्ष में तो लोग 9 वर्ष से तो बच्चे को बोल दो ना कि शादी शादी, तो वो ये कहेंगे अभी शादी है, खेलने खाने की उम्र है, ठीक है। तो इनकी शादी 9 वर्ष की उम्र में हो गई थी। एक स्वरूप नारायण थे, उनके साथ हुई थी। वो भी एक डॉक्टर थे, देख लो। डॉक्टर तो जब डॉक्टर थे तो कितने बड़े होंगे काफ़ी। अब तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं ढूंढते, अगर शादी के लिए ढूंढते तो 1 या 2 साल का अंतर था। देखो महादेवी वर्मा जी और इनके देखो हस्बैंड के बीच में कितना गैप था, ठीक है। तब इनकी शादी हुई थी। तो शादी के बाद इनकी फिर पढ़ाई हुई है। शादी के बाद भी ये पढ़ती रही, क्योंकि 9 वर्ष की उम्र में इंटर बीए वगैरह कैसे हो जाए, ये तो असंभव वाली बात है, ठीक है। तो इनके पिता का नाम आपको मैंने बताया था, गोविंद साय जी है। और इनकी माता का नाम, चलो ये रहा, इनकी माता का नाम है श्रीमती हेमरानी, ठीक है। और देखो इनके पति का नाम ये मैंने लिखा है, स्वरूप नारायण। इन्होंने पता है शादी के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन जब इनकी शादी हुई थी ना, उसके कुछ समय बाद इनकी माता का देहांत तो हो गया था। किसी कारण इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनके हस्बैंड ने इन्हें पढ़ाया, ठीक है। तो ये पता है, जब इनकी एमए हुई तो ये संस्कृत में काफ़ी अच्छी थी, तो इन्होंने संस्कृत में ही एमए की है महादेवी वर्मा जी ने, ठीक है। तो ये पता है, जब इनकी माता इन्हें रामायण महाभारत इन सब के बारे में बताती थी, ये पूरे
मतलब ध्यान पूर्वक सुनती थी। आज के ज़माने में बहुत से ऐसे कम बच्चे होंगे जो रामायण वगैरह में सुनते, ना तो वही गाने फ़िल्मी वगैरह यही चीज़ सुनती हैं, सुनते सुनते हैं। क्योंकि पता है ये रामायण महाभारत में बहुत इन्हें अच्छा इन्हें प्रिय था। तो ये वो मतलब क्योंकि इनकी माँ रामायण पढ़ती थी, सुनाती थी, ये बैठ के सुनती थी। तो फिर ये पता है ये प्रेम भक्ति में भी ये मतलब अच्छी इन्हें मन लगने लगा। तो ये पता है जब ये एक वो प्रयाग विश्वविद्यालय में ये प्रधानाचार्य रही वहीं। तो ये इन्होंने ये अध्यापक भी रही हैं। जब जब इन्होंने एमए कर ली उसके बाद ये अध्यापक भी रही हैं। ठीक है, तो पता है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है यामा के प्रति। ठीक है, इनकी ये क्या बोलते हैं, ये इनकी कृति है यामा। देखो ये रही, ये है ना कृति इनकी यामा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। देखो ये लिखिए लाइन। ठीक है, तो ये पता है ये एक महान कवियों के रूप में जानी गई। ये महादेवी वर्मा है ना, महान कवियों के रूप में जानी, क्योंकि ये अच्छी ये रचनाएं ये लिखती थी। तो ये अच्छी मतलब महान कवि के रूप में बहुत अच्छी ये कवि के रूप में ये दर्शाई गई। ठीक है, और ये पता है इन्हें भारत भारतीय सम्मान से इन्हें पुरस्कार भी किया गया। किसने किया था? ये किया था राष्ट्रपति जी ने। ठीक है, देखो ये रहा, इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया, क्योंकि इन्हें पद्म भूषण भी मिला है महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, और इनकी मृत्यु भी हो गई, कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 11 सितंबर 1987 में। तो ये कुल 80 साल तक जीवित रही। बस 80 साल में इन्होंने देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्होंने पा लिया। और इन्होंने पता है अपनी क्या बोलते हैं, ये देखो प्रधानाचार्य भी रह चुकी और इन्होंने रचनाएं भी कर ली। देखो 80 साल तक इन्होंने बहुत कुछ कर लिया था। ठीक है, देखो और ये देखो इनकी मतलब प्रमुख इनकी काफी इनकी रचनाएं है। जैसे गद्य पद्य में इन्होंने दोनों में रचना लिखी है महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है, गद्य में इनकी देखो ये रही, इनकी गद्य में ये रही, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, और भी है। पद्य में है यामा, इसके ऊपर इन्हें पुरस्कार मिला है यामा के पीछे। ठीक है, यामा, नीरजा, रश्मि, ठीक है, और इनकी दीप शिखा, ठीक है, और इनकी हिमालय, इनकी आदि बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये आपका महादेवी वर्मा का पूरा आज का आपका जीवन परिचय हो गया, पूरा कंप्लीट है। ठीक है, जो आपको ये मेन बात थी वो मैंने आपको लिखा दी है। ठीक है, अब ये जो इनका ना संपादन इन्हें उस छायापात में किया था। इनका संपादन था चांद पत्र का। देखो ये रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा, संपादन है चांद पत्र का, ये छायावाद युग का था। ठीक है, और चलिए अब चलते हैं, अपना ध्यान रखना अच्छे से। अब नेक्स्ट आपका जीवन परिचय कराएंगे। ठीक है, अपने अच्छे से खाओ पियो, मौज लो, और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखो, साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। ठीक है, अपने परिवार का भी ध्यान रखो। अब मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। और